हेलो बच्चों। तो आप लगातार वीडियो देख रहे हैं। आईआईटी का सवाल मेरे को खुशी है कि बहुत सारे बच्चों तक पहुंच रहा है और इस कारण बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर अभी वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके अंदर आप अपने 12th के बेसिक्स का यूज करके, जो आपने 12th में बेसिक पढ़ा है ना, उसका यूज करके आप कर पाए। अभी तक अपन ने ऐसा कोई हायर लेवल का आईटी का क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन ये वो सारे सवाल हैं जो कभी एआई ट्रिपल में पूछे गए हैं, आईआईटी मेंस में पूछे गए हैं, नीट के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, इवन बिटसेट के अंदर पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन अपन यहाँ पर इंक्लूड कर है और ये वो सवाल है जो कि आप अपनी 12th की बुक को पढ़ करके भी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने पढ़ी हुई है, अपन सिर्फ उसे रिकॉल कर करके कोशिश कर रहे हैं कि ये सवाल शायद हो जाए, ठीक है। आज जो अपन ने क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, ये एआई ट्रिपल में पूछे जा चुके हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है अपना, अज्यूम दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड E vector is equals to 30x square I cap exist in a space। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और उसके लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन दे रखी है आपको। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V0 या V0 अपन कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V0 बोल रहा है, where V0 is the potential at origin and VA is the potential at x is equals to 2 मीटर इज। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको कैलकुलेट करना है द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V0। अभी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा वो भी समझने वाली बात है। क्या क्वांटिटी दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, बस वो फॉर्मेट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते थे? तो यहाँ पर मैं यही यूज कर लेता हूँ, VA माइनस V0 लिख देता हूँ, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे यूज करते? तो हम बोलते हैं पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक लेकर के जाएंगे? A वाले तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। या फिर V0 और VA आप लिख देते। फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन? लिखते हैं dV, और dV का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ माइनस का EDX। EDX यहाँ पे x के साथ में वैल्यू हो रहा है ना, EDX, ये बात ध्यान में रखना। तो E डॉट DX हमने फॉर्मूला लिखा, यही फॉर्मूला होता है, ठीक। फिर ये थोड़ा समझिए, यहाँ पे dr आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो I कैप के साथ में ही है, x डायरेक्शन में ही है, तो फिर dr लिखने की जरूरत नहीं थी, हमने dx से काम चला लिया। नहीं तो ये बेसिक फॉर्मूला था क्या? माइनस a टू b, या फिर जो पॉइंट से जहां तक आपको वेरी करना है, E डॉट dr था ये फॉर्मूला। अपने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो x में ही है, इसलिए अपने dx लगा दिया, ठीक है। अब देखो काम कैसे करेंगे। तो इसे हमने लिखा, O पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन से था, A पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर था, तो ये अपने ऐसा लिख दिया। E वेक्टर कितना है? 30x स्क्वायर I कैप डॉट dx। dx की वैल्यू देखो, dx तो ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा, dx वेक्टर ही लिखना पड़ेगा, ठीक। अब dx वेक्टर है क्या वो भी समझ लीजिए। dx वेक्टर x डायरेक्शन में ही तो जा रहा है बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dx वेक्टर को और क्या लिख सकते हैं? तो हम dx वेक्टर को लिख सकते हैं, dx इसका मैग्नीट्यूड, और इसको लिख सकते हैं I कैप, ठीक है। x डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर यूनिट वेक्टर I कैप से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप में चाहें, आज इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, आप इसे बहुत जल्दी कर सकते थे, मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से इसे थोड़ा सा प्रोसेस में लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये I कैप होता डॉट dx और यहाँ पर क्या होता? I कैप। I कैप डॉट I कैप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को हटा दिया, फिर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? 30x स्क्वायर dx बच गया, ठीक है। 30 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर dx। अब आपको एक्स स्क्वायर dx पता होगा क्या होता है, कितना होगा? x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, एक पावर इंक्रीज हो जाती है, 0 टू कहां तक? 2 तक। फिर 3 को बाहर निकाल लीजिए, 3 को बाहर निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, इट विल बी माइनस 10। ओके, 3 को बाहर निकाला, 30 में डिवाइड लगाया तो 10 हो गया। x क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूँ, 0 का क्यूब। 0 का क्यूब तो कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो। 2 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 3, इसका मतलब 8 हुआ गया। इट विल बी 10 into 8, दैट विल बी माइनस 80, और वोल्टेज डिफरेंस है इसलिए माइनस 80 वोल्ट। माइनस 80, ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, पता चल गया।
तो ये फॉर्मूला था क्या, माइनस का ई डॉट डी आर या फिर माइनस का ई डॉट डी एक्स से हमने इसे सॉल्व करना है, और ये 12th में आपने पढ़ा है बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट, a thin spherical conducting shell of radius capital R has a charge small q। तो जैसा है वैसा का वैसा डायग्राम बना लो जल्दी से। तो हमने बोला कि एक स्फेरिकल शेल है और उस स्फेरिकल शेल का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, उसको चार्ज कितना दिया, स्मॉल क्यू चार्ज दिया, ठीक है। अनदर चार्ज कैपिटल क्यू is placed at the center of the shell। another charge capital Q is placed at the center of the shell, ठीक है। the electrostatic potential at a point at a distance of capital R by 2 from the center of the shell। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, आपको V कैलकुलेट करना है at a point at a distance of R by 2। मतलब मैं कुछ ऐसा बोलूं कि ये पॉइंट है वो P, और P जो है वो कितना डिस्टेंस के ऊपर है, कैपिटल R by 2, रेडियस के हाफ पर है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब समझिए ये पॉइंट है कहाँ, ये पॉइंट हम बोल रहे हैं शेल के अंदर है, ठीक। शेल के अगर अंदर है, इनसाइड द शेल है, तो ये पहला चीज समझिए, इस शेल के ऊपर जितना चार्ज है उस चार्ज के कारण शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस शेल की सरफेस के इक्वल बराबर होता है, ठीक है। तो हमने लिखा पोटेंशियल, समझना इस चीज को, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है, एट पॉइंट बी। स्मॉल क्यू चार्ज जो शेल की सरफेस पे था, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, यही तो होता है। और उतना का उतना अंदर भी होगा। तो हमने बोला कि एक पार्ट तो V1 अपन ने लिख लिया, V1 की वैल्यू कितनी, जो स्मॉल क्यू चार्ज के कारण था, कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। डन हो गया, सिंपल सा था, इतना ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर भी इतना ही होगा, जितना सरफेस पे था उतना ही पी पॉइंट पे होगा, क्योंकि वो अंदर है। दूसरा पोटेंशियल किसके कारण, कैपिटल क्यू चार्ज के कारण। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है, अगेन दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक। बस ध्यान रखना डिस्टेंस कितनी है, तो पॉइंट चार्ज तो है यहाँ पर कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू, और फिर डिस्टेंस कितनी है, आर बाई, तो आर तो यहाँ पर उसका बाई 2 लगाऊंगा तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज एट पॉइंट बी, ठीक है, दैट इज V2, कितना होगा, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर बाई 2, 2 कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। दोनों पोटेंशियल को जोड़ दो भाई, पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी V1 प्लस V2। अब मैं जब ऑप्शन देख रहा हूं तो मेरे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो k को हटा दो बच्चों। तो अपन ने लिखा ये k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस V2 2 k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय कैपिटल R, दैट विल बी द आंसर, पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब देखो ये कहां पर मैच कर रहा है, दो जोड़े होने चाहिए, तो माइनस वो तो कैंसिल हो गया, ओके। P this one, here it is, okay, so C is the correct option, okay, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था, है ना। तो इस तरह की चीजें आपने 12th में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे की होंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है बच्चों, तो फिर क्या करें, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके इसे शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।